स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, ये वर्चुअल रियलिटी से कैसे डिफरेंट होता है, और जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इसका इंडस्ट्री 4.0 में एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, कैसे हम इंडस्ट्री 4.0 को एम्पावर कर सकते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी टूल्स को यूज करके। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से यूज करते हैं और उनका काम क्या होता है। तो इससे पहले आपको वो लेक्चर्स देखने हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, उसको समझना है, इसके बाद यहाँ पे आना है। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो यूजर एक्सपीरियंस है वर्चुअल लाइफ का रियल लाइफ से, उसको इंटीग्रेट कर देता है और एम्पलीफाई कर देता है। जैसे हमने कैमरे का एग्जांपल्स लिया था। आज यहाँ पे जो हार्डवेयर्स यूज हो रहे हैं बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी में, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, आपके पास प्रोसेसर है, हार्डवेयर है जो आपका डाटा प्रोसेस करता है। अगर वो नहीं रहता तो आपको उस डाटा प्रोसेस करने में कितना टाइम लगता। जीपीएस सिस्टम है जिससे आप लोगों की, सामान की, अपने व्हीकल की, मोबाइल की, जो भी चाहें उसको भी चाहें आप ट्रैक कर सकते हैं, आप अपना रास्ता देखते हैं। कैमरा है आपका, माइक्रोफोन्स है, ये सारे ऑगमेंटेड रियलिटी है जो बेसिकली आपके वर्चुअल रियलिटी को रियल वर्ल्ड में या फिर फिजिकल वर्ल्ड में एम्पलीफाई करके प्रेजेंट करते हैं। और इससे आपका एनालिसिस भी इंप्रूव होता है। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट की आप एनालिसिस कर रहे हो, उसको एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, तो उसमें भी आप ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज करके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आजकल आप सोशल मीडिया यूज करते होगे, फेसबुक है आपका इंस्टाग्राम है, टिकटॉक आया था, जिसमें आप अपने फेस पे डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगा के ये देख सकते हो कि अगर वो सच में आप उसका यूज करते हो उन फिल्टर्स का। सपोज करिए, जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि मॉल्स में आप कपड़ा ट्राई करने के लिए आपको पहनने की जरूरत नहीं है, आपका इमेज आ जाएगी, इमेज कपड़ा पहन लेगा, आपको पता चल जाएगा कि आप पहनोगे तो कैसा लगेगा। तो ये बेसिकली एप्लीकेशंस हैं और ये कुछ हार्डवेयर्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा हुआ, सेंसर्ड हुए, कुछ एक्सेलरेटर हुए, जीपीएस हुए, गैसस्कोप हुए, सॉलिड स्टेट कैंपास, मतलब ये बहुत सारे हार्डवेयर्स हैं जो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी को कंबाइन करते हैं या यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं यूज जब उनका हम करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ये हार्डवेयर वेरी करते रहेंगे। तो इन शॉर्ट आपको बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होंगी कि हार्डवेयर होता क्या है और उसके यूज क्या होते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी में। आजकल आप देख लो, आप जहां पे भी बैठ जाओ, जिन सामान का यूज कर रहे हो, सब एक तरह से ऑगमेंटेड रियलिटी के हार्डवेयर्स ही हैं, क्योंकि हम जो वर्चुअल रियलिटी को इंप्रूव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उन्हीं को हम ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मैं हार्डवेयर आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का होलोलेंस है, इस लेंस के थ्रू देखो आप किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। ये मोटर्स की बाइंडिंग है, इन बाइंडिंग्स को ये भाई साहब वर्चुअल ढंग से एनालाइज कर रहे हैं। अगर ये नहीं रहता तो क्या इस बाइंडिंग को आप वर्चुअली एनालाइज कर पाओगे? ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैजिक लीप 1। इसको देखो, ये भाई साहब के कंप्यूटर में ये बेसिकली प्लेन डिजाइन थी जिसको ये कर रहे थे, इसको भाई साहब क्या किया, ऑगमेंटेड रियलिटी से बाहर ले आए रियल दुनिया में। अब इस टाइम पे इसको एक्सपीरियंस करने में आपको अलग ही वो होगा, इसके एनालिसिस करने में अलग होगा। कोई रियल टाइम मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो वो होगा। आपको ये बेसिकली समझ में आ जाएगा कि अगर जो प्रोडक्ट है आपका, अगर ये प्रोडक्ट बन के रियल लाइफ में बाहर आता है तो कैसा होगा। अगर उसमें आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो प्रोडक्ट बना के उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, या उसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं है, फील करने की जरूरत नहीं है, कस्टमर रिव्यू की जरूरत नहीं है। उससे पहले आप खुद ही उसका कर सकते हो। इसी तरीके से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स होते हैं हार्डवेयर की तरह। अब कोई भी सिस्टम है उसके लिए दो पैरामीटर्स होते हैं, उसके हार्डवेयर होंगे कुछ उसके सॉफ्टवेयर्स होंगे, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जैसे कुछ हार्डवेयर्स के हमने नाम लिए, उसी तरीके से कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। अब आपके पास हार्डवेयर है, बट उनको इनपुट कौन देगा, किस तरीके से दोगे आप, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, आउटपुट कहाँ पे दिखाओगे, स्टोरेज कहाँ पे करोगे, कंट्रोल उनको कैसे करोगे, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कैसे करोगे, ये सब कौन करता है? ये सब करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का यूज ऐसे ही होता है जैसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइंड करके ही ऑगमेंटेड रियलिटी को हम रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक एब्सेंट रहेगा तो फिर आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी ऑगमेंटेड ही रह जाएगी, वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। और आजकल बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करते हैं। पिछली बार मैंने पोकेमॉन गो का आपको एग्जांपल दिया था, उसी तरीके से बहुत सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं जो गेमिंग में, आपके सॉफ्टवेयर्स में, प्रोसेसिंग में, आपके एप्लीकेशंस में बहुत सारे जगह ये यूज हो
रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्योर सॉफ्टवेयर्स की बात करें, जैसे हमने अभी सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन की बात किया, अब कुछ बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं जो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी का आप यूज कर सकते हो। वहां पे जैसे आपका प्रोसेसर है उसके लिए सॉफ्टवेयर जनरेट करना, फ्रेमिंग करना, कोडिंग करना, ये सारे चीजें जैसे इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डाटा मैनेजिंग है, उसका कंट्रोलिंग है, ट्रांसफरिंग, इस सबके लिए प्रोग्राम्स चाहिए। तो उन प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए प्लेटफॉर्म्स चाहिए। तो बेसिकली ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप प्रोग्राम बना सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसा बना रहे हो, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के, जहां पे आप इनपुट के लिए या फिर आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए या उसके एप्लीकेशन को मैग्नीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर थे। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है उसमें हार्डवेयर कौन से यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं और उसका पर्पस क्या होता है यूज करने का, और किस तरीके से हम इसको इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारी एनालिसिस होती है वो रियल वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाती है, एक्सप्लोर कर पाते हैं हम उसको। तो ये वीडियो खत्म होती है यहाँ पे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।